साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में प्रोफेसर हूं और लीगल सेल के इंचार्ज ऑफिसर भी हूं कई वर्षों से। मैं आपको आज जो टेट की अनिवार्यता है उस टेट की अनिवार्यता पर मैं एक लीगल एडवाइस देना चाहता हूं। ठीक है। जब से 10 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेश पिटीशन था, कई लोग इसको पीआईएल भी कह रहे हैं, खारिज कर दी है, जिसके कारण से टीचर में एक मायूसी छा गया है। अब आपको दो तीन रास्ते और भी दिखते हैं। सोचो, कल्पना करो, हाई कोर्ट के जो जस्टिस बनते हैं उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनते हैं, तो क्या वो एंट्रेंस एग्जाम देकर या कोई एग्जामिनेशन क्लियर करके हाई कोर्ट के जस्टिस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनते हैं? खुद हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी पता है कि एक्सपीरियंस बड़ी चीज है। ठीक है। जिनके पास में एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो वकालत की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे मेडिकल साइंस की बात हो, विशेषकर टीचर टीचर के जो अनुभव है, ठीक है, वो जो समय दिया हुआ है स्टूडेंट्स को, जिन्होंने आईएएस बनाया, आईपीएस ऑफिसर बनाया, पता नहीं क्या क्या नहीं बनाया, वो भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सब कुछ तो वहीं से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, ऐसा महसूस होता है, केवल एक ही काम में आपका काम चल जाएगा। ठीक है। ये सबसे बड़ी मुद्दा जो है, एनसीटीई को कानून बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है, और एनसीटीई ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने माना है कि 3 सितंबर 2001 से पहले भर्ती के लिए कोई न्यूनतम योग्यता थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? और ये जो टेट परीक्षा है या वीजीसी नेट परीक्षा है, क्यों आयोजित किया जाता है? क्या क्वालिटी एजुकेशन के लिए? बिल्कुल नहीं। भर्ती प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए। कैसे सुलभ बनाने के लिए? सोचो, कल्पना करो कि यदि छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में या बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कहीं पर भी, या केंद्रीय विद्यालय में मान लीजिए प्राइमरी टीचर की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रख दिया जाए, तो कितना आवेदन आएगा? है, लाखों लाखों आवेदन आएगा, और फिर भर्ती करना बड़ा मुसीबत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बीएड और जो डीएड होता है, ठीक है, बीटीआई जिसको पहले कहते थे, वो पहले होता था ताकि चयन प्रक्रिया में सुलभ हो। फिर उसके बाद में बीएड और डीएड करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लग गया। फिर बाद में यह निर्णय लिया कि नहीं, अब बीएड और जो डीएड किए हुए हैं वो टेट परीक्षा पास करे, और जो टेट परीक्षा पास करेगा ये यूजीसी नेट परीक्षा पास करेगा। टेट परीक्षा जो है स्कूल्स के लिए है, नेट परीक्षा जो है हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए है, ताकि आवेदन की जो संख्या है वो कम हो जाए। ये था एक्चुअल में टेट या वीजीसी नेट का अनिवार्य था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यह जानकारी अब तक किसी ने आपको नहीं दी है। ठीक है। अब हम जो है केवल केवल रिव्यू पिटीशन पर जो है आश्रित है, बिल्कुल नहीं। अब एनसीटीई जो है जब भारत सरकार को बता दिया है, तो भारत सरकार भी चिंतित है। ठीक है। जो विशेषकर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो एक 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 चिंता की लकीर उसके ऊपर जो है दिखाई दे रहा है। तो केवल दो काम करें तो हो जाएगा काम जो है। पहला काम क्या करना है? एक ऑर्डिनेंस जारी करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 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 निर्णय दिया हुआ है वो अभी विचाराधीन है। अभी अनिवार्यता, टेट की अनिवार्यता को हम हटा रहे हैं, और फिर जब मानसून सत्र आएगा तो वो जो आरटीई एक्ट है
ठीक है, उसमें जो सेक्शन 23 है उसमें एक लाइन स्पष्ट कर दें कि वो जो पुराने टीचर हैं, पुराने टीचर के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। जो भविष्य में होने वाले जो टीचर की भर्ती में टेट को अनिवार्य कर दिया जाए। इतने में ही आपका काम हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई। अच्छा, मुझे ये भी जानकारी मिला है कि शिक्षक संघ भी दो टुकड़े नहीं, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, एक टुकड़ा जो है, एक जो पक्ष है वो पीआईएल में गया, कहा कि देखो हम जो है आपके लिए ये न्याय लेकर आएंगे। ठीक है, और जो वर्तमान में जो संघ है वो चाहती है कि रिव्यू पिटीशन के माध्यम से एक फुल बेंच बने, पांच जजों की जो है या 5 से अधिक जजों की जो है फुल बेंच बने और सीजेआई के समक्ष इस पर सुनवाई हो, स्टेट गवर्नमेंट अपने पक्ष रखे। इसके अलावा जो टीचर संघ है वो भी अपना पक्ष रखे और अपना निर्णय सुनाए। एक और जानकारी जो केवल हमारे चैनल पर ही दिया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका व्यक्तिगत जानकारी मैं दे रहा हूँ। उनके पिता स्वयं संस्कृत के महान विद्वान और शिक्षक थे, इसलिए शिक्षकों की गरिमा को वो समझते हैं। उन्होंने ओपन हियरिंग वाली खुली अदालत में सुनवाई की मांग पर सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। इसमें देश के लगभग 17 अलग अलग शिक्षक संगठनों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, ताकि हर राज्य की अपनी विशिष्ट समस्याओं को सुना जा सके। ठीक है, तो मेरा अभी एक रास्ता और दिखाई दे रहा है, जो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार एक ऐसा पॉलिसी लाने वाली है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों के मन में जो डर है, वास्तविक में डर स्वाभाविक है कि क्या नौकरी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि बीच का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है। मैं एक विधि विशेषज्ञ होने के नाते मैं एक बीच का रास्ता ढूंढ रहा हूं। हो सकता है कि ये हो, केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। क्या दे सकती है कि इन सर्विस शिक्षकों को बाहर करने के बजाय उनके लिए एक विभागीय परीक्षा, डिपार्टमेंटल एग्जाम या प्रोफेशनल एथिकल टेस्ट आयोजित किया जाए। इसे पास करने वाले शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और कोर्ट की मर्यादा भी बनी रहेगी। तो भविष्य क्या है, याद रखिएगा, अभी एक रिट पिटीशन और दायर हुआ है। ठीक है, एक रिट पिटीशन भी दायर हुआ है और इसी सप्ताह सुना जाना है। ठीक है, 18 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के शिक्षक एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हम जो है सीजीआई के व्यक्तिगत रूप से मिलकर एक टाइम बाउंड प्रपोजल रखें। ठीक है, हमें जस्टिस दत्ता की बेंच से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लड़ाई बड़ी बेंच की ओर जा रही है। तो शिक्षक साथियों, 50 साल परिवारों का भविष्य दांव पर है। यह लड़ाई अब केवल टेट की नहीं, आपके सम्मान की है। एनसीटी का पत्र आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। एकजुट रहें और उन अफवाहों से बचें जो यूट्यूब पर आपको भ्रमित कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है, मेरे बातों पर आपको यदि सहमति है तो यस नो कहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी नया जानकारी मिलेगा मैं आप तक जो है इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।